हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं मैक्रोस के बारे में। बिल्कुल, जो अपने आप एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैक्रो के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैक्रोस की लर्निंग के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि मैक्रो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और थोड़ा सा एक्सपेंडेड एक फीचर भी है एक्सेल का। तो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि अच्छे से आपको मैक्रोस जो है समझ आ जाए। सबसे पहले मैक्रो सीखने के लिए ये जानना जरूरी है कि मैक्रो होता क्या है, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, आपको याद होगा कि मम्मी पापा के टाइम पे जब हम छोटे होते थे तो उनके पास एक टेप रिकॉर्डर हुआ करता था। ठीक है, जिसमें एक रिकॉर्डर का बटन होता था। तो जैसे ही वो रिकॉर्डर का बटन दबाते थे और उसमें एक ब्लैंक कैसेट डाल देते थे, ठीक है, और उसमें जो कुछ भी हम रिकॉर्ड करते थे वो उसमें रिकॉर्ड हो जाता था। और उसके बाद प्ले बटन जब हम दबाते थे तो वही जो हमने उसमें चीजें रिकॉर्ड करी हैं, जो भी बेसुरे गाने हमने उसमें रिकॉर्ड करे हैं हमारे, वो उसमें प्ले हो जाते थे। एक्चुअली बिल्कुल मैक्रो भी ऐसे ही काम करता है। आप मैक्रो को जैसे ही एक्टिवेट करते हैं, मैक्रो में कुछ भी अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बाद एक्सेल के अंदर आप अगर कोई भी फंक्शन करें, जैसे आप चाहे अपना माउस का कर्सर हिला रहे हैं या फिर किसी रोज या कॉलम्स को डिलीट कर रहे हैं या किसी चीज की सेल्स की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं या कोई फॉर्मूला एंटर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो सारी चीजें उस मैक्रो में रिकॉर्ड हो जाएंगी। बाद में जैसे ही आप उसको प्ले करेंगे, वो सारे उन्हीं आपके जो एक्शन से जो जो आपने अपने पहले किए थे उनको रिपीट कर देगा। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मैक्रो इज। तो अब ये काम कैसे करता है, इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, आइए चलिए एक बार वो देख लेते हैं जल्दी से। मैक्रो को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैक्रो की टूल किट हमारे पास हो। उस टूल किट को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं एक फाइल फंक्शन के, यहां पे फाइल ऑप्शन है, फाइल में जाएंगे और उसके बाद ऑप्शंस में आऊंगा। ऑप्शंस में आने के बाद आपको आना है कस्टम रिबन्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपको डेवलपर टैब नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये आपका बाय डिफॉल्ट यहां पे अनटिक होगा, तो यहां पे आप इसे टिक क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ये करेंगे, आप देखेंगे ऊपर रिबन्स के अंदर, यानी कि जो आपके टैब्स हैं ऊपर, उसमें लास्ट में डेवलपर का एक टैब आ जाएगा। यहां पे आपको देता है रिकॉर्ड मैक्रो। सो गाइस, मैक्रो दो तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकता है। एक होता है जिसमें आपको यहां पे ऑप्शन दे रखा है विजुअल बेसिक, यानी कि आप प्रोग्रामिंग कोडिंग को लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स होती है, उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा पहले, जो कि हम अपने आने वाले सेशंस में करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको मैक्रो रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा कि मैक्रो को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हम सेकंड मेथड से भी चलेंगे और जो प्रोग्रामिंग के सेशंस हैं वो हम अपनी अगली वीडियोस में कवर करेंगे। यहां पे मेरे पास ऑप्शन दे रखा है रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, तो इस बटन को मैं जैसे ही प्रेस करूंगा वो रिकॉर्डिंग का बटन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डेटा दिखा देता हूं कैसे ये मैक्रो काम करता है। अगर हम यहां पे देखें तो एक रॉ डेटा की शीट मेरे पास है। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहां पे आपके पास किसी टूल से इसी तरीके का रॉ डेटा आपके पास निकल के आता है, जो कि बहुत ही अनसेटल्ड वे में होता है, बिल्कुल भी फॉर्मेटेड नहीं होता है। लेकिन डेली आपको क्या करना पड़ता है, उसको इस तरीके से फॉर्मेट में लेके आना होता है। यानी कि आपको उसमें से कुछ रोज कॉलम्स जो है डिलीट करने हैं, कुछ आपने उसमें फॉर्मेटिंग करनी है और फॉर्मूला भी आपको लगाना है। तो आपको डेली ये काम मैनुअली करना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहां ऐसी चीजों के लिए हम क्या करेंगे, मैक्रोस का यूज करेंगे। तो अभी तो एक मैंने यहां पे एक बना के आपके लिए रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि मैक्रो एक्चुअली कितना पावरफुल है और क्या क्या चीजें वो कर सकता है। तो अभी के लिए मैं इसमें जाता हूं मैक्रोज में, जो मैंने एक बना के रखा हुआ है। ठीक है, इस डेटा पे कन्वर्ट करने के लिए हाल फिलहाल मैं इस शीट को डिलीट कर देता हूं। यहां से मैंने इसे डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैं आता हूं अपने मैक्रोस के अंदर। यहां पे जैसे ही मैंने मैक्रोस पे क्लिक करा, इसने मुझे लिस्ट दे दी जोन जोन से मैक्रोस मैंने अभी तक बना के रखे हुए हैं। मैंने आपके लिए एक डेमो मैक्रो बना के रखा हुआ है, मैंने उसे सेलेक्ट करा और रन पे क्लिक करा। तो देखिए कितने ही क्विक 2-3 सेकेंड्स के अंदर, विद इन 2-3 सेकेंड्स इसने जो है उस पूरे डेटा को इस फॉर्मेट के अंदर लेके आ गया। 2 कॉलम्स इसमें से डिलीट कर दिए, ठीक है, और नीचे फॉर्मूला भी एंटर कर दिया। तो 2-3 सेकेंड्स के अंदर आप जो है घंटों का काम निपटा सकते हैं। इसलिए मैक्रो बहुत ज्यादा एक अमेजिंग फीचर है एक्सेल का। ठीक है, अब हम इसे खुद बना के देखते हैं एक बार। तो चलिए एक बार इसको खुद बना के देखते हैं। मैं शीट को दोबारा डिलीट कर देता हूं। ठीक है, ये यहां पे डिलीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो में जाएंगे। सबसे पहले मैंने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करा क्योंकि अब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहता हूं। मैंने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करा। यहां पे आपको ऊपर जो है मैक्रो का नाम लिखना है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर्मेटिंग एक्सेल।
ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मैक्रो का नाम आप जब भी लिख रहे हैं उसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में। तो मैं यहां पे आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग ऑफ एक्सेल, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपको देता है कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की। देखिए अगर आप मैक्रो को ट्रिगर करना चाहते हैं रन करने से पहले, अगर आप यहां पे एक शॉर्टकट की दे देंगे, जैसे कि मैंने अभी यहां पे कंट्रोल एम दे दिया, ठीक है ना, तो जब मैं कंट्रोल एम दबाऊं तो ये मैक्रो रन हो जाए, तो यहां पे आप एक शॉर्टकट की दे सकते हैं। बाकी के ऑप्शन अभी आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे हम अभी स्किप कर सकते हैं। यहां पे मैं ओके पे क्लिक करूंगा। अब मेरी रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। आप देखेंगे यहां पे ऊपर अब यहां पे स्टॉप रिकॉर्डिंग आ चुका है, यानी कि मैक्रो पीछे बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। अब जो भी एक्शंस मैं करूंगा वो सारे के सारे उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं इस शीट की एक कॉपी बनाता हूं, ठीक है। मैंने कॉपी बनाई, मैंने क्रिएट कॉपी करा और एक शीट और बना ली। अब इसे रीनेम करता हूं, ये भी मेरा एक स्टेप है, ठीक है। मैंने इस शीट को लिखा, मैं डेली चाहता हूं कि ऐसे शीट बन के आए, फॉर्मेटेड डेटा, ठीक है। अब इस शीट के अंदर डेट ऑफ लीविंग और प्रोविडेंट फंड की इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो मैं इन कॉलम्स को जो है सेलेक्ट करके यहां से डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद अब इस पूरे डेटा को मैं सही करूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इनकी अलाइनमेंट सही कर देते हैं, ठीक है। और ऑटो फिट कर देते हैं कॉलम विड्थ को, ठीक है। और ये जो मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग्स है ये डेट फॉर्मेट में ले आते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना फॉर्मेट सेल्स खोलूंगा। आप चाहें तो राइट हैंड साइड पे क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं डेट में आया, मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए, मैंने ओके कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अब मैं इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बॉर्डर्स लगा दिए, ऑल बॉर्डर्स। और इस वाले जो सबसे टॉप हेडर है मेरा, उस पर मुझे ये कलर भरना है और मुझे वाइट कलर चाहिए और मुझे साथ में वो बोल्ड भी चाहिए। और उसके बाद मुझे व्यू में ग्रिड लाइंस नहीं चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लास्ट में उनका सैलरीज का सम भी चाहिए, तो मैंने ये एंटर कर दिया। सम वाले सेल की भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, मुझे ये बोल्ड चाहिए और ऑल बॉर्डर्स चाहिए। तो मैंने ये जो सारे एक्शंस थे रिकॉर्ड अपने कर लिए हैं। मैं वापस डेवलपर टैब में जाऊंगा, उसके बाद यहां पे मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूंगा, यानी कि हो गया, जो भी स्टेप्स मैं करना चाहता था मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है। अब मैंने यहां पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। अब अगर आप इसके बाद यहां पे मैक्रोस, आपने जो ऑप्शंस देख रहे हैं, आपने जो भी मैक्रो बनाया है वो यहां पे स्टोर हो चुका है। मैं यहां पे गया, मैंने देखा वो मैक्रो यहां पे आ गया है, ठीक है। अभी इसे रन नहीं करेंगे हम। एक बार जो हमने डेटा यहां पे बनाया था, जो शीट बनाई थी, इसे डिलीट कर देते हैं और देखते हैं क्या जो हमने मैक्रो रिकॉर्डिंग करी है अब वो उस पर काम करेगा कि नहीं करेगा। क्या जो भी मैंने स्टेप्स करे हैं उनको रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही से रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैंने क्या करा, मैं मैक्रोज में आया, मैंने फॉर्मेटिंग ऑफ सेल जो मैक्रो मैंने बनाया था उसको सेलेक्ट करा और रन पे क्लिक करा। जैसे ही मैं रन पे क्लिक करूंगा तो देखिए दोस्तों, इसने जो जो स्टेप्स हमने करे थे उस समय वो सारे के सारे स्टेप्स इसने रिकॉर्ड कर लिए और उन्हीं सारे स्टेप्स को परफॉर्म करा। अगर आप मैनुअली उन स्टेप्स को करते तो आपको अप्रॉक्स 5 से 10 मिनट लगते, लेकिन विद इन द फ्रैक्शन ऑफ 2-3 सेकेंड्स आप देखिए इसने कितनी खूबसूरती से वो सारा काम 2-3 सेकेंड्स के अंदर कर दिया। तो ये होती है मैक्रो की पावर। अब देखिए मैं एक और बार इसे डिलीट कर देता हूं शीट को, ठीक है। और आपको याद होगा कि मैंने एक शॉर्टकट की भी दी थी, कंट्रोल एम। अगर मैं मैक्रोस में जाके यहां पे इसे रन नहीं करना चाहता और अपने कीबोर्ड से मैं कंट्रोल प्लस एम प्रेस करता हूं तो देखिए मैक्रो तब भी ट्रिगर हो गया, क्योंकि वो उसकी शॉर्टकट की थी। जैसे मैंने करा वो मैक्रो ट्रिगर हो गया और मुझे वो डेटा उसने बना के दे दिया, सारे स्टेप्स को उसने दोबारा परफॉर्म कर दिया। तो एक बार जब मेरा मैक्रो रेडी हो चुका है, मुझे अपनी फाइल को सेव करना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब फाइल ऑप्शन में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे और उसके बाद जहां पे भी आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, लेट्स से मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूं, तो मैं यहां पे डेस्कटॉप पे आया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आप ऑप्शन में जो है यहां पे सेव टाइप में हमेशा मैक्रो, एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक को ही सिलेक्ट करें, क्योंकि अगर आप इसे नहीं करेंगे तो आपका मैक्रो रन नहीं करेगा। तो मैं आपको दिखाता हूं, मैंने अभी इसमें यहां पे सेलेक्ट करा एक्सेल मैक्रो अनेबल वर्कबुक और मैंने इसे सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं इस वाली हमारी जो ये एक्सेल है इसे बंद कर देता हूं। मैं अपने डेस्कटॉप पे आता हूं, डेस्कटॉप में मैं आया। अब मैं डेस्कटॉप में आके अपनी उस फाइल को ढूंढता हूं जो मैंने सेव करा था, ये रही वो फाइल। मैंने इसे ओपन करा। जैसे ही मैं इस फाइल को ओपन करूंगा, ये देखिए यहां पे मुझसे ये एक वार्निंग मांगेगा जो आपके पास आएगी, ऊपर बोलेगा सिक्योरिटी वार्निंग, मैक्रोस हैव बीन डिसेबल्ड। आपको अनेबल कंटेंट करना है। अब अगर मैं इस शीट को जैसे डिलीट करता हूं, वापस मेरे पास ये रॉ डेटा है, तो हमने शॉर्टकट की अपनी अपना रखी थी यहां पे, और मैं डेवलपर में जाके अपने मैक्रोस में क्लिक करता हूं।
इस मैक्रो को मैं यहां से रन करता हूं तो देखिए वो मैक्रो चल गया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सेव करते वक्त फाइल को आप जो है उसको मैक्रो अनेबल्ड एज अ शीट सेव करें, अदरवाइज मैक्रो वर्क नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई एम रियली होपिंग कि इससे आपको एक रफ आइडिया मिला होगा मैक्रो का। एज अ फर्स्ट सेशन आपको समझ आया होगा कि मैक्रो होता क्या है, एक्चुअली मैक्रो से करते क्या है, ठीक है, और रिकॉर्ड मैक्रो कैसे किया जाता है। डेफिनेटली आने वाली वीडियोस में हम मैक्रो की प्रोग्रामिंग कोड्स के बारे में भी जानेंगे जो मैनुअली लिख भी सकते हैं, ठीक है। बट अभी फॉर द फर्स्ट सेशन मुझे यही लगता है कि आपको रिकॉर्डिंग मैक्रो करना आना चाहिए, सो दैट आप अपने जो है काफी लंबे ड्यूरेशन का काम छोटे से पीरियड में खत्म कर सकते हैं, कुछ सेकंड्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई भी रेपिटेटिव स्टेप्स आपको करने हैं डेली, एक ही डेटा पे परफॉर्म करने होते हैं, तो वहां पे आप रिकॉर्ड मैक्रो का यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो से मैक्रो यूज करना समझ आया होगा। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। हो सकता है कि उनकी जॉब्स में उनकी हेल्प जरूर करें। इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि आपको वीबीए मैक्रोस आते हैं कि नहीं आते, तो आई एम रियली होपिंग कि उनकी हेल्प हो जाए इससे और आपकी भी हेल्प हो। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे प्रोग्रामिंग और कोडिंग्स के बारे में लिखा जाता है। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे के जो सेशंस मैं डालूंगा आई रियली वांट कि उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और स्टेप बाय स्टेप सारी लर्निंग आपको मैक्रोस और वीबीए की जो है आपको मिल जाए। तब तक के लिए खुदा हाफिज।